वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है ज़िंदगी में। देखते ही देखते हमने एक साथ 1 साल मुकम्मल कर लिया, पता ही नहीं चला है ना। जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो सोचा भी नहीं था कि इतना अरसा टिक जाऊंगी, क्योंकि उमूमन आपकी बहन बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती है और मेरी ज़िंदगी में नई चीज़ें पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर ही दिया करती हैं। लेकिन फिर भी हमने पूरा 1 साल यूट्यूब पे गुजार लिया, तो ये मेरे मालिक का करम और वालिदैन की दुआओं के बाद सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का नतीजा है। और मेरे रब की मर्ज़ी हुई तो ये साथ हमेशा ऐसे ही कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह। चलें, बहुत ही जज्बाती बातें कर लीं, आप लोग भी ना इमोशनल कर देते हैं मुझे। तो ऐसा है कि मैंने आप लोगों से कहा था Q&A सेशन वीडियो बनाने का, और आज माँ बदौलत वहीं लेकर हाजिर हुई है। लेकिन ये क्या, वाई अपलोडिंग ओनली 1 एपिसोड, वाई यू आर गोइंग स्लो, यू आर गोइंग रियली स्लो। ओफ अल्लाह, इतने सारे शिकवे। भाई आराम से, बच्ची की जान लेंगे क्या। आप सबकी शिकायत बिल्कुल बजा सही, लेकिन हम क्या करें कि हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी। सबसे पहले तो ये कि आपकी बहन बहुत सुस्त है, किसी को बताएगा मत, अच्छा, इट्स सीक्रेट। दूसरी ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको वॉइस क्लियर मिले इसलिए हम फ़ैन भी नहीं चला सकते, तो थोड़ा मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट और जेन्युइन वजह, रिकॉर्डिंग ऐप में प्रॉब्लम आ रहा था। खैर, अब से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई शिकायत ना हो, आई प्रॉमिस। चलें तो अब कुछ सवालात देख लें। सारा मोहित कहती हैं नाइस हैप्पी गुड वर्क, थैंक यू सो मच सारा। फरहान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस, वालेकुम अस्सलाम, गुड जॉब, कीप इट अप, ऐसे ही तरक्की करें और अपनी मीठी आवाज़ में दिलचस्प स्टोरीज़ रीड करती रहें। कॉन्ग्रेट्स एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच फरहान, आप लोगों का ये सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, खुश रहें। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। यमुना इश्तियाक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी बर्थडे। मैं जानना चाहती हूँ आपका नाम और आप क्या करती हैं और आपने ये चैनल बनाने का कैसे सोचा। जी तो यमुना, मेरा नाम सिद्रा भोजा है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। और रहा आपका ये सवाल कि चैनल बनाने का कैसे सोचा, तो ये एक्सीडेंटली था। तो मेरी अम्मी जो है वो नावल सुनने की बड़ी शौकीन है। जब मेरी यूनिवर्सिटी नहीं लगी थी तो मैं उनको नावल सुनाया करती थी, लेकिन फिर मैं बिज़ी हो गई तो वो यूट्यूब पे सुना करती थी। लेकिन वो अक्सर कहती थी कि तुम्हारी आवाज़ में ज़्यादा मज़ा आता था और तुम्हें चैनल स्टार्ट करना चाहिए, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तो फिर एक दिन वैसे ही बस ख्याल आ गया और बना लिया चैनल। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किया हुआ है। ये कहती हैं कि आपको रीडिंग का शौक़ कब से हुआ, आप करती क्या हैं, क्या मुश्किल हुई इसे 1 साल में, ये साल कैसा रहा और आपको नॉवेल्स का शौक़ कब से है और पहला नावल कब पढ़ा था और कौन सा। कहानियाँ सुनने का शौक़ तो मुझे बचपन से है। हाँ, जब थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ने आ गई तो पढ़ने का भी शौक़ हो गया। दूसरा आपका सवाल ये है कि मुश्किल हुई या नहीं। हाँ, कह सकते हैं थोड़ी बहुत मुश्किल हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। मुझे इवन वीडियो बनाना नहीं आती थी, मुझे उसमें साउंड डालना नहीं आता था, तो थोड़ी बहुत मुश्किल हुई, लेकिन बट सेटल हो गया। मेरा ये साल मजमूई तौर पे अच्छा था। हाँ, थोड़ी स्लो हूँ और स्ट्रगल भी कर रही हूँ, सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आप लोगों से प्यार मिला और ये बहुत है। मुझे नावल का शौक़ कैसे हुआ, तो ये भी इत्तफ़ाक़न ही था। मैं 2 किताबें लाई थी, एक जो कि बच्चों की थी, नूनहाल शायद, और दूसरी डाइजेस्ट थी, दोशीज़ा। मैं अपने लिए बच्चों वाली किताब लाई थी। आप लोग चौंके नहीं, मैं उस वक्त बच्ची ही थी, मेरी उम्र कोई 11-12 साल की थी। लेकिन हुआ ये कि मैंने अपनी तो किताब पढ़ ली, लेकिन जिनके लिए मैं वो किताब लाई थी, यानी कि मेरी भाभी, उन्होंने नहीं पढ़ी और उनकी किताबें मैंने पढ़ ली और किताबों का फिर ऐसा रंग चढ़ा कि अब तक उतर के नहीं दे रहा। और आपका आखिरी सवाल कि किस एज में नावल पढ़ा था और कौन सा, तो यही 11-12 साल की उम्र में नावल पढ़ा था और दोशीज़ा में पढ़ा था, लेकिन वो मुझे याद नहीं है। लेकिन जो मैंने मुकम्मल नावल पढ़ा था वो इश्क आतिश था और वो अब तक मेरे जहन पर सवार है। तो अब अगला सवाल। अशरफ अंसारी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू योर चैनल, गुड एफर्ट, कीप इट अप, आई वांट टू नो अबाउट योर एम्बिशंस एंड योर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच एंड माई एम्बिशंस एंड माई फ्रेंड्स।
तो एज ए टोल्ड यू कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो आई वांट बी ए बैरिस्टर। इसके अलावा बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। इसके अलावा माय फ्रेंड्स, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती, कुछ हैं जो ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जान के बहुत खुशी होगी कि चंद एक के अलावा उनमें से किसी को भी नॉवेल्स में इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है हूर्स वर्ल्ड का। अस्सलाम वालेकुम गर्ल, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अल्लाह पाक गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, आमीन। आई जस्ट वांट टू आस्क दैट विच पर्सनैलिटी इंस्पायर्ड यू द मोस्ट। अगर आप वैसे ही यूट्यूब की बात कर रही हैं तो बहुत सारी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मैं देखती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। और अगर नॉवेल की कैटेगरी के हवाले से यूट्यूब की बात कर रही हैं तो एक है, उनका चैनल मुझे नहीं पता लेकिन उनका नाम जेबी है। उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है और स्टाइल भी बहुत प्यारा है। इसके अलावा अगर आप वैसे ही नॉवेल की बात कर रही हैं तो मुझे ज़ुमर यूसुफ का कैरेक्टर बहुत इंस्पायरिंग लगता है। मुझे लगता है कि एक औरत को वैसा होना चाहिए। अगला सवाल सादिया परवेज़ का है जो कहती हैं कि चैनल का नाम दास्तान हयात क्यों रखा, इसके पीछे क्या रीज़न था? दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। तो दास्तान हयात रखने का रीज़न ये था कि दास्तान मतलब कहानी और हयात मतलब ज़िंदगी। तो मुझे शुरू से लगता है कि जो कहानियाँ होती हैं वो ज़िंदगी का अक्स होती हैं। बेशक झूठ होता है, आप कह लें असल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो राइटर्स होती हैं वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखकर ही ऐसी कहानियाँ जन्म देते हैं ना, और इनसे हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दास्तान हयात मतलब ज़िंदगी की कहानी। मुझे अपने चैनल के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत नाम नहीं मिल सकता था। अगला कमेंट दानिश रज़ाक का है। सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमें ये नॉवेल सुनाएं? मोटिवेट कह सकते हैं कि अम्मी ने ही किया कि तुम्हें चैनल बनाना चाहिए और तुम्हें नॉवेल सुनाना चाहिए, तो बस बना लिया और कर लिया। शारान साजदी कहती हैं कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस चैनल? I wasn't inspired by anyone. I just wanted to do this. It was just like an adventure to me. तो बस I just started without giving it a second thought. नेक्स्ट कमेंट है फरीद अंसारी का। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे टू योर चैनल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सेकेंडली वो कहते हैं कि मेरे अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह आपको कामयाबी अता करे, आमीन। बहुत शुक्रिया। एंड माई क्वेश्चन इज़ प्लीज़ टेल मी योर फेवरेट नावल एंड फेवरेट कैरेक्टर। फेवरेट नावल है मेरा इश्क आतिश, जो कि इस चैनल का पहला नावल भी था, और फेवरेट कैरेक्टर है मेरा फारिस गाजी, जो कि नमल नावल का लीड कैरेक्टर है। अगला सवाल हमसे अमजद अली करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका चैनल बहुत अच्छा है और आपका काम भी, बहुत शुक्रिया। आपका फेवरेट नावल और फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? फेवरेट क्यों है, वजह भी बताएं। फेवरेट नावल तो मैंने बता दिया कि इश्क आतिश है, और फेवरेट कैरेक्टर फारिस गाजी। अब इश्क आतिश फेवरेट क्यों है, वो इसलिए कि इश्क आतिश में इमोशंस बहुत हाई हैं, आप फील कर रहे होते हो, ऐसा लगता है कि वो सब आपके साथ या आपके इर्द गिर्द हो रहा है, तो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके अलावा भी रब से मुंह फेर लेना और फिर उसकी तरफ वापस आना इतना टची है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और फेवरेट कैरेक्टर फारिस गाजी, तो फारिस गाजी फेवरेट इसलिए है कि उसमें क्वालिटीज़ इस तरह की बताई गई हैं। वो डेयरिंग भी है, तो वो थोड़ा अक्खर भी है, और एट द सेम टाइम वो अपनी बीवी के लिए बिल्कुल चेंज भी हो जाता है। वो केयरिंग है, सपोर्टिव है, और उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह बताई गई है कि ज़रूरत पड़ने पर उस पर रिलाई किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। तो ऐसी क्वालिटीज़ वाला कैरेक्टर तो मेरा ख्याल है सबको ही पसंद आएगा। अगला सवाल मिनाल हाशमी का है। वो कहती हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट नॉवेल्स, सो टेल मी हाउ मैनी नॉवेल्स यू हैव रेड। मिनाल हाशमी का दूसरा कमेंट है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट नॉवेल। तो मिनाल, आपका पहला जवाब तो ये है कि मैं 9 साल से नॉवेल्स पढ़ती आ रही हूँ, तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे, शायद शुमार नहीं कर सकती इतने नॉवेल्स पढ़े होंगे।
और आपका दूसरा सवाल जो है उसका मैं जवाब दे चुकी हूँ कि मेरा फेवरेट नावल इश्क आतिश है। ज़ुबैर अहमद पनहवार, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही हूँ तो, कहते हैं कि वाई डू यू लाइक नावल्स। नाउ दैट्स अ ट्रिकी वन। मुझे नावल्स क्यों पसंद है, तो मेरा ख्याल है कि इंसान को कभी कभार रिलीफ चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी से। मैं ये नहीं कह रही कि एस्केप, लेकिन रिलीफ चाहिए होता है। और वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स देखते हो तो अपनी भूल जाते हो। तो कुछ ऐसा भी है, जब आप नॉवेल्स में प्रॉब्लम्स पढ़ रहे होते हो और फिर जैसे वो सॉर्ट आउट होती हैं तो इससे आपको एक हौसला भी मिलता है कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट एनी हाउ हो जाएंगी। और इसके अलावा जो कहानियों में प्यार मोहब्बत देखने को मिलता है, ख़ानदान जुड़े हुए होते हैं, सब साथ रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें रियलिटी में कुछ कम दिखाई देती हैं। तो इनको पढ़ के अच्छा लगता है, आपको खुशी देता है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे नॉवेल्स इसलिए भी पसंद है। अब सवाल है शिरोज़ मुईद का। वो पूछते हैं कि नॉवेल्स और पोइट्री सुनाने का आइडिया आपको किसने दिया था, और दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है आपको। नॉवेल का आइडिया तो अम्मी का था, लेकिन शायरी सुनाने का आइडिया मेरे एक फ्रेंड का था। उसका कहना था कि डायरेक्टली नॉवेल स्टार्ट मत करो, पहले शायरी स्टार्ट करो, उससे स्टार्ट लो। तो मैंने उसकी बात मान ली और फिर मैंने शायरी स्टार्ट की। और दोनों में से मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, तो मुझे शायरी भी पसंद है, मुझे नॉवेल्स भी पसंद है। नॉवेल की अलग खुसूसियात हैं और शायरी का अलग चार्म है। दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे दोनों बहुत पसंद हैं। अगला है अबू बकर चौधरी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दास्तान-ए-हयात is a very good YouTube channel for all the people who like poetry and I really like it. Thank you so much. Ma'am, your way of performing is brilliant. I really like it. Thank you. And I have a question, ma'am. What's the best thing you like in poetry? I think the deepness. गहराई जो होती है शायरी की, मतलब कैसे शायर चंद लफ्ज़ों में एक बहुत बड़ा मतलब समेट कर रख देता है। कितनी खूबसूरती होती है उस चीज़ में, और वो चीज़ प्यारी लग रही होती है। ऐसा लगता है कि जो शायर है वो आपको इनवाइट कर रहा होता है कि आप खुद आके मतलब समझें, और जिसकी जितनी अप्रोच होती है उसको उतना समझ आता है। बिल्कुल अलग ही चार्म होता है इस चीज़ का। मोहम्मद ज़मान। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू फॉर योर चैनल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। एंड माई क्वेश्चन इज़ दैट कि नो डाउट कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, शायद आपको इसका सिला नहीं मिला या बहुत कम मिल रहा है। हाँ, तो फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, अपना काम जारी रखा, इसकी कोई ख़ास वजह है? वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन जब कभी रिस्पांस थोड़ा कम मिलता है या मुझे कम लगता है तो मेरी एनर्जी वाकई डाउन हो जाती है, फिर मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। तो ऐसे में खुदा जाने क्या बात है कि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ नज़र से गुजर जाती है जो फिर से मोटिवेट कर देती है, या फिर जब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता वीडियो बनाने का तो अचानक से कोई कमेंट आ जाता है कि आपकी वीडियो कहाँ है, वी आर वेटिंग, तो फिर मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और फिर वीडियो बनाने लगती हूँ। एम ऐसा बुट्टो या फिर मैं ऐसा बुट्टो, सॉरी मैं अगर प्रॉब्लम कर रही हूँ तो, कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपकी इतनी मेहनत की वजह से ये सब हुआ है, थैंक यू सो मच। और मेरा सवाल है कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि सिंगर भी बन सकती हो, तो आपका सिंगर बनने के बारे में आपने क्या सोचा है? ये कुछ ज़्यादा हो गया। सिंगर बनने जितनी भी आवाज़ नहीं है मेरी अब, ये मुझे पता है। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन यहाँ आप एग्जैजरेशन कर रहे हैं। अगला है इराफ़ अज़ीज़ का, जो कहती हैं कि कभी खुद लिखने का सोचा आपने, कोई कहानी, कोई नावल? वो मज़ीद कहती हैं कि विच थिंग इंस्पायर्स यू टू राइट। बाय द वे यू आर अमेजिंग माई गर्ल, कीप इट अप, वी आर विद यू। थैंक यू सो मच इराफ़ फॉर योर काइंडनेस। और हाँ, सोचा बहुत बार था और अमल भी कर लिया है। अब मैं एक नावल लिख रही हूँ जिसका नाम है एतबार यार। जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। और आपका दूसरा सवाल कि मुझे क्या चीज़ इंस्पायर करती है लिखने पे, तो मेरा ख्याल है नेचर। मैं जब भी आसमान की तरफ देखती हूँ तो, या फिर चाँद की तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है लिखने को।
और मैं लिखने लगती हूँ। बस इतने ही सवाल थे, ख़त्म हो गए। लेकिन बहुत मज़ा आया आप लोगों के सवालात का जवाब देने में। अभी तो बहुत सारी वीडियोस देनी है आपको, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पे। तो अभी तो सिर्फ 1 ही साल हुआ है, अभी तो हमने 1K तक पहुंचना है। इंशाल्लाह 1K पे भी ऐसी किसी स्पेशल वीडियो के साथ मिलेंगे। और हाँ, जो हमारा नॉवेल चल रहा है हिसाब दिल रहने दो, उसका लास्ट पार्ट हम कल या परसों तक अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। फ़ी अमान अल्लाह।